तो हम पढ़ रहे हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और ये हो गया लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा? हमने इमेज फॉर्मेशन देखा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो जितने भी रिजल्ट मिले सबको मैं यहाँ पर एक साथ लगा के रख दिया हूँ। देखो पहला रिजल्ट क्या मिला अपने को, फर्स्ट हम कहाँ रखेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, और फोकस पे बनेगा मतलब एफ पे, तो क्या रहेगा, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज बोल सकते हो। कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कॉन्केव मिरर में सिर्फ एक ही केस होता है जहां पर वो क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वो क्या होता है, पी और एफ के बीच में, ये वाला केस, पी और एफ के बीच में। देखो बिहाइंड द मिरर मिरर बनेगा, इनलार्ज रहेगा, और क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सब केस में क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब देखो इन्फिनिटी से आगे बढ़ा है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, या फिर बियॉन्ड सी बोल सकते हो, तो कहां पर बनेगा, एफ और सी के बीच में, डिमिनिश्ड रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। याद आ रहा है सब। थर्ड कहां पे, सी पे रहेगा, तो सी पे ही बन जाएगा, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर आ जाओ कहां पर, बिटवीन सी एंड एफ, तो फिर सी से इधर भाग जाएगा, बियॉन्ड सी, इनलार्ज हो गया, जैसे जैसे सी से दूर रहेगा तो क्या रहेगा, बड़ा हो जाएगा। सी के अंदर रहेगा मतलब मिरर और सी के बीच में, तो छोटा रहेगा, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये क्या हो गया, नेक्स्ट एफ पे रहेगा तो कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे, और हाईली इनलार्ज हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कोई डाउट? नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर से देख लो। कॉन्वेक्स सिर्फ दो केस होता है, पहला केस एट इन्फिनिटी, कहां पर बनेगा, फोकस पे, बट मिरर के पीछे साइड, बिहाइंड द मिरर। फिर हाईली डिमिनिश्ड, या फिर बोल सकते हो क्या, पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। फिर सेकंड देख लो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, बिहाइंड द मिरर बनेगा पी और एफ के बीच में, डिमिनिश्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई समस्या है क्या? नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग यूज, क्या देखेंगे, यूज देखेंगे, किसका यूज, देखो यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर में फर्स्ट है यूज ऑफ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है, पहला यूज्ड फॉर कंसंट्रेटेड सनलाइट टू जनरेट हाई टेम्परेचर इन सोलर फर्नेस। जो सोलर फर्नेस में जो सोलर प्लेट लगा रहता है ना, तो उसमें कौन सा यूज करते हैं, कौन सा मिरर यूज करते हैं यहाँ पर, कॉन्केव यूज करते हैं। यूज्ड एज अ सेविंग मिरर बिकॉज इट्स सो मैग्नीफाइड एंड erect image of your face when you when your face is between pole and focus of mirror। मतलब जो देखने के लिए यूज करते हैं उसमें भी क्या रहेगा, सेविंग वगैरह के लिए यूज जो करते हैं ना, वो भी किसके लिए कौन सा रहता है, कॉनकेव रहता है। क्यों, क्योंकि बड़ा इमेज बनता है, इनलार्ज बनता है। क्या कुछ डाउट है क्या? यूज्ड बाय डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं इसी मिरर का, क्योंकि उन लोगों को छोटे दांत का बड़ा इमेज देखना रहता है। ये हो गया। यूज्ड बाय ईएनटी, ईएनटी मतलब क्या होता है, ईयर नोज और थ्रोट का, जो थ्रोट का डॉक्टर रहता है वो क्या कहलाता है, ईएनटी डॉक्टर कहलाता है। तो ईएनटी डॉक्टर्स टू फोकस लाइट इन ईयर एंड नोज, ईयर नोज वाले भी करते हैं, दांत वाले भी करते हैं, ठीक। यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, जो टॉर्च अगर हम देखना है ऐसे उभरा हुआ रहता है, तो लाइट कहाँ से आ रहा है, लाइट आ रहा है कहाँ पर से, हाँ, रिफ्लेक्टर, कार हेडलाइट हो गया, और क्या हो गया, सर्च लाइट हो गया, टू गाइड द पावरफुल रेज टू लॉन्गर डिस्टेंस में ट्रेवल कराने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये सारे इसके यूजेस है, ठीक। नेक्स्ट होता है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज देखो, अब पहला जो यूज है क्या है, पहला यूज है यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट बिकॉज दिस मिरर डाइवर्ज द लाइट फॉलिंग ऑन इट सो दैट इट कवर्स लार्जर एरिया। देखो कंसंट्रेट करना हो ना, अपने को छोटे एरिया को टारगेट करना हो, तो किसको करेंगे अपन, लॉन्ग रेंज के लिए कॉनकेव को। बट अगर लाइट को फैलाना है तो किसको यूज करेंगे, कॉन्वेक्स को। तो देखो स्ट्रीट लाइट में क्या है, ऊपर में टांग दिए, ले भैया सब जगह फैल जाए लाइट, तो क्या रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा। दूसरा देखो इसका यूज, दूसरा क्या है, दूसरा यूज है इसमें यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स बिकॉज जो गाड़ी वाड़ी में लगता है ग्लास, वो किसका रहता है, इसी का लगेगा, है ना, गाड़ी वाड़ी जो शीशा लगा रहता है। तो ये देख लो, इट प्रोड्यूस
इरेक्ट इमेज मतलब सीधा इमेज बनाता है ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप जब पीछे से ऐसे साइकिल चला रहे हो, आप लोग साइकिल ही चलाओगे, साइकिल में भी लगता है क्या, गाड़ी चला लेते हो है ना, अभी गाड़ी आप चला लेते हो, आप नहीं चलाते हो, ठीक है, साइकिल का एग्जांपल दे देता हूँ मैं। साइकिल में भी क्या लगता है, शीशा लगता है कुछ कुछ साइकिल वगैरह में। तो मान लो ऐसे लगा है ना, साइकिल चला रहे हो या गाड़ी हाँ ऑटो रिक्शा चला रहे हो तो शीशा जो रहेगा भाई, आप पीछे से आते रहोगे तो जो भी पीछे से पर्सन आ रहा है उसका तो सीधा इमेज ही चाहिए ना अपने को, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉलर एंड देयरफॉर इट हैज वाइड व्यू ऑफ कन्वर्ज, क्योंकि कितना बड़ा भी रहे पीछे में, हाथी भी रहे तो उसको भी हमको छोटे से मिरर में ही देखना है। बहुत बड़ा आदमी है तो उसका भी क्या करना है, हमको छोटा इमेज देखना है। बहुत बड़ा गाड़ी, छोटा इमेज देखना है, तो बड़ी ऑब्जेक्ट का छोटा इमेज किस में बनेगा, डिमनिस्ड होके कॉन्वेक्स में, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और क्या बोल रहे हैं, ऑल इमेजेस आर फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच में बनेगा तब छोटा रहेगा, तो इसलिए ये वाला अपने को यूज करना रहेगा। इट इज यूज्ड एज अ सिक्योरिटी मिरर, सिक्योरिटी मिरर के पर्पज से भी इसको यूज करते हैं। ठीक, तो ये थे यूज, और भी यूजेस हो सकते हैं कुछ कुछ, बट इतना सफिशिएंट याद रखना। अब चलते हैं हम लोग धीरे धीरे न्यूमेरिकल की दुनिया में, तो उसके लिए हमें कुछ साइन कन्वेंशन को जानना होगा। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास जितने भी डिस्टेंस है, हाइट है, उन सब का हम लोग किस तरह से वैल्यू यूज करेंगे, कब उसको पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव लेंगे, क्योंकि मिरर के दोनों साइड चीजें हमको मिल रही है, मिरर के ऊपर नीचे भी मिल रही है, तो इन चीजों को हम साइन कन्वेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन। तो देखो साइन कन्वेंशन में क्या होगा, यहां से मैं समझाता हूं आपको। चाहे कॉन्केव के लिए बात करिए, कॉन्वेक्स के लिए बात करिए, दोनों के लिए क्या है, सेम चीज है, दोनों के लिए ये सेम चीज है। ये हमारे पास क्या है, मिरर है, क्या है ये, मिरर है। कौन सा मिरर ले लिया गया है इसको, कॉन्केव मिरर है ना, ये कॉन्केव मिरर है। देखो ये कॉन्केव मिरर है, अगर ये कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर का पोल कहां पर हो गया, ये हो गया पोल, इधर लग गया पॉलिश। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, और वहीं से क्या होगा, लाइट इंसिडेंट होगा। तो मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और लाइट यहां से इंसिडेंट हो रहा है, देखो, तो जो डिस्टेंस हम लाइट के डायरेक्शन में मेजर करेंगे उसको पॉजिटिव माना जाएगा। क्या माना जाएगा, पॉजिटिव। जो लाइट के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा उसको पॉजिटिव लेंगे, और उसके उल्टे डायरेक्शन में जो मेजर करेंगे उसको निगेटिव। तो देखो हमारे पास क्या क्या चीजें होती है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट मेजर करेंगे, नीचे हाइट मेजर करेंगे, और पोल से हम लोग इधर डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट का, और इधर डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट का और इमेज का, और इधर भी करेंगे ऑब्जेक्ट इमेज का। ठीक, तो समझना, जो भी हमारे पास इस तरह का डिस्टेंस है, जो ऐसे डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हमेशा हम पोल से मेजर करेंगे। कहां से मेजर करेंगे, पोल से। और जो हाइट ऊपर और नीचे रहेगा, हाइट कहां रहेगा, ऊपर और नीचे, तो हाइट को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे मेजर करेंगे। दो हमारे पास रेफरेंस है। हमें जो ऐसा वाला डिस्टेंस मेजर करना है हॉरिजॉन्टल, उसको कहां से मेजर करेंगे, पोल से। कहां से मेजर करेंगे, पोल से। तो पोल के या तो लेफ्ट होगा या कहां होगा, राइट। और जो ऊपर नीचे वाला हाइट है उसको कहां से मेजर करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो या तो उसके ऊपर होगा या कहां होगा, नीचे होगा। अब आप समझना, मैं इसी में समझा दे रहा हूं अच्छे से। मान लो ये हमारे पास क्या है, पोल है, क्या है ये, पोल, और ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मान लो कोई भी चाहे ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, अगर ऊपर है तो ये इसका क्या माना जाएगा, पॉजिटिव। अगर नीचे है तो क्या माना जाएगा, नेगेटिव। इस साइड देख लो, अगर ये क्या है, ऊपर है तो क्या माना जाएगा, पॉजिटिव, इधर है तो क्या माना जाएगा, नेगेटिव। बात समझ आया। अब डिस्टेंस देखो, यहां से कितना दूर है मुझे ये मेजर करना है, तो देखो मैं कहा गया, लाइट को पहले दिखा देता हूं। ये है लाइट, ये कौन सा लाइट है, ये इंसिडेंट रे। कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। अगर मुझे ये वाले का डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं मिरर से कहां चला गया, लाइट के उल्टे डायरेक्शन में, तो ये डिस्टेंस क्या माना जाएगा, निगेटिव। इसको देखो मैं कहां चला गया, उल्टे डायरेक्शन में, तो क्या माना जाएगा, निगेटिव।
इसको मेजर करना है, मैं कहाँ गया, लाइट के डायरेक्शन में, क्या माना जाएगा, पॉजिटिव। इसको मेजर करना है, देखो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। बात समझ आया। डिस्टेंस मेजर करना है तो पोल से मेजर करेंगे, और लाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव, लाइट के उल्टा डायरेक्शन में निगेटिव। हाइट मेजर करना है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या होगा, निगेटिव। कोई समस्या? यही बात जो है पूरे अच्छे तरीके से इसमें लिखा गया है, आप देख सकते हो। ये हमारे पास मिरर है, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, और ये डिस्टेंस अगर हमको राइट साइड में निकालना है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमारा लाइट कहाँ जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। और डिस्टेंस टूवर्ड इधर अपन जाएंगे क्या हो जाएगा, निगेटिव। देखो डिस्टेंस इधर क्या हो गया, निगेटिव, इधर जाएंगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा हाइट देखो, ऊपर लेंगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, हाइट नीचे क्या हो जाएगा, निगेटिव, खत्म कहानी। ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, लाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव, लाइट के उल्टा निगेटिव, खत्म। ये मत समझना कि सर ये तो कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट इस तरह से आप लोग पढ़े होगे बचपन से, तो उस कोऑर्डिनेट में इधर को क्या मानते हैं, पॉजिटिव, ऊपर को क्या मानते हैं, पॉजिटिव, इसको क्या मानते हैं, निगेटिव। तो सर ऊपर नीचे तो पॉजिटिव निगेटिव समझ आ गया, तो ये भी क्या होगा, राइट पॉजिटिव लेफ्ट निगेटिव। ऐसे मत याद करना, क्योंकि जब हम कहाँ पर आएंगे, जब हम लोग कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो कॉन्वेक्स में अगर इधर ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो लाइट क्या होगा, लाइट के उल्टे डायरेक्शन में फिर इधर निगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमेशा लाइट रेफरेंस होता है, कौन होता है, लाइट रेफरेंस होता है। बात समझ आया ना, ठीक है। ऐसा याद बिल्कुल नहीं करना कि सर इसके अकॉर्डिंग देखो लेफ्ट पॉजिटिव राइट निगेटिव, सॉरी ये राइट पॉजिटिव लेफ्ट निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, ऐसा याद नहीं करना। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, और पोल से हम मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्ट सॉरी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव और उल्टा डायरेक्शन में निगेटिव। अगर मान लो हमारा लाइट इधर से जाता, अगर हम लाइट को इधर से पार करा देते इंसिडेंट रे, तो भाई ये निगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ आया कि नहीं? अगर इंसिडेंट ऐसा रहेगा तो ये वाला उल्टा हो गया तो ये निगेटिव कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। ये है खास बात समझने के लिए। तो आपने साइन कन्वेंशन भी जान लिया। नेक्स्ट की पॉइंट आता है, देखो अब की पॉइंट देखते हैं। पहला की पॉइंट, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर क्या रहेगा, निगेटिव। ये कैसे पता चला, ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है ना। अब इस कॉन्केव मिरर में आप देखो फोकल लेंथ कहाँ पे होता है, ये फोकस हो गया, ये फोकस हो गया, और मान लो इधर पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ मतलब एफ, यही तो एफ होगा क्या। तो हम जो फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं, ये देखो फोकल लेंथ जो हम मेजर कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, लाइट के उल्टा कि लाइट के सीधा, लाइट के उल्टा, इसलिए क्या होगा, ये माइनस एफ होगा। ये एफ है और ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ। कोई समस्या? यहां देख लो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां पर क्या रहता है, फोकस, और यहाँ पे क्या रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या रहता है, पोल। तो फोकस कहाँ जाएगा, इधर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को, है ना, ए और बी। लाइट कैसे पार होगा, ऐसे, तो ये हो जाएगा इंसिडेंट रे। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में देखो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, लाइट के डायरेक्शन में है, तो इसको क्या ले लेंगे अपन, पॉजिटिव एफ। समझ आया कि नहीं? तो हम यहाँ इसको नोट बना के लिख दिए हैं कि इसके लिए जो फोकल लेंथ होगा, इसके लिए जो फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ क्या रहेगा, इसके लिए फोकल लेंथ माइनस एफ, और इसके लिए फोकल लेंथ क्या रहेगा, इसके लिए एफ क्या रहेगा, पॉजिटिव। शॉर्ट में लिख दूं एफ, एफ क्या रहेगा इसके लिए, निगेटिव। डायग्राम से आपको अब इमेजिन हो पाएगा क्या, मान लो बहुत लंबे समय पूछा जाएगा कि कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है करके, तो कॉन्केव मिरर तो ऐसे याद कर लेना कि ऐसे गड्ढा में घुस रहा है कौन, लाइट, तो लाइट चला लेफ्ट टू राइट, और उसका फोकस भी कहाँ रहेगा, फोकस जो है यहीं से याद कर लेना कि भाई अच्छा ऐसे बन रहा है स्फेरिकल मिरर, तो ये सेंटर और सेंटर के बगल में क्या रहेगा, फोकस रहेगा, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो स्फीयर ऐसे बनता है, तो फोकल लेंथ अंदर हो जाएगा। तो यहाँ से मेजर करेंगे तो राइट चला गया, मतलब लाइट के डायरेक्शन में, तो कॉन्वेक्स में पॉजिटिव और कॉन्केव में निगेटिव, फिक्स है, ये बदलेगा नहीं। समझ आ गया? तो इस पॉइंट को लिख दिया गया है। देखो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज व्हाट, निगेटिव,
और कॉन्वेक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके बाद एक पॉइंट लिखा गया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव फॉर रियल ऑब्जेक्ट फॉर ऑल द मिरर। क्या बोलना चाह रहा है, ये मान लो हमारे पास एक मिरर है भाई, कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर है, देख लो। तो मैं ऑब्जेक्ट जब रखूंगा, ये देखो यहां पर ऑब्जेक्ट कहां रखूंगा मैं, हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही रखूंगा क्या, ये देख लो। तो ये हो जाएगा ए और बी। तो आप देखो ये पोल है ना, पोल है, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। और कॉन्वेक्स बता रहा हूं मैं आपको, ये क्या कॉन्वेक्स, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो कहां पर रहेगा ऑब्जेक्ट, यहीं पे रहेगा क्या। शांत नहीं रहना, बोलते रहना, वरना फिर मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। ए बी हो गया। आप देखो यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ऑब्जेक्ट, यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा पोल, ये क्या हो जाएगा फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा फोकस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहीं भी मन पड़े वहां रख दिए अपन। तो भाई यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होगा, ये वाला होगा। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, -f, क्या हो जाएगा निगेटिव। ये पहला चीज। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या कहलाता है, u कहलाता है क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कहलाता है। तो आप चेक करो ना, अगर लाइट हम इंसिडेंट करेंगे तो लाइट कैसे जाएगा, लाइट तो ऐसे ही जाएगा क्या, ये देखो लाइट ऐसे ही नहीं जाएगा, ये लाइट ऐसे ही जाएगा ना। तो भाई लाइट के कौन से डायरेक्शन में है ये, फोकल लेंथ उल्टा -f, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा उल्टा -f, तो u क्या हो जाएगा निगेटिव। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, रियल वाला ऑब्जेक्ट है भाई, ठग का थोड़ी रखे हैं, रियल वाला ही है ये। इसको देखो ये क्या है, ये भी रियल ऑब्जेक्ट है ना, रियल ऑब्जेक्ट है ना, पीछे बढ़ाने से थोड़ी मिल रहा है, तो रियल ऑब्जेक्ट है। इसका मैं डिस्टेंस कैसे मेजर करूंगा, यहां से, तो ये भी क्या रहेगा u, तो u क्या हो जाएगा निगेटिव u। और f देखो कहाँ जा रहा है, लाइट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव f। तो यहाँ u अगेन देखो, पहला हो जाएगा f क्या रहा पॉजिटिव, सेकंड u क्या रहा निगेटिव। तो ऑब्जेक्ट चाहे मैं इसमें बात करूं या इसमें बात करूं, दोनों में क्या आ गया निगेटिव आ गया। तो इसी बात को यहाँ थर्ड पॉइंट में लिखा गया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज क्या रहेगा, तो u ऑलवेज निगेटिव रहेगा फॉर ऑल रियल ऑब्जेक्ट्स, ऑल रियल ऑब्जेक्ट्स फॉर ऑल मिरर। समझ आया, दिमाग भर गया है क्या, काम कर रहा है ना। लेकिन अगर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वर्चुअल उसका उल्टा साइड में बनता है, इसलिए वर्चुअल के लिए क्या रहेगा पॉजिटिव। बट हम बात किसके लिए करेंगे, रियल के लिए ही करते हैं, वर्चुअल के लिए हम लोग ज्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं। लेकिन वर्चुअल के लिए क्या रहेगा, रियल का उल्टा हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मिरर फार्मूला। इस मिरर फार्मूला का क्लास 12 में हम लोग डेरिवेशन करते हैं, लेकिन आप लोगों को डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए सीधे ही आप लोग बात को मान लो कि ये फार्मूला होता है। क्या है फार्मूला, फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट का, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मिरर से इमेज का डिस्टेंस, और एक मिरर का फोकल लेंथ f, इन तीनों के बीच में रिलेशन बताने वाला हमारे पास एक इक्वेशन होता है, एक फार्मूला होता है, और उसी फार्मूले का नाम क्या है मिरर फार्मूला। और इस फार्मूले का रिलेशन क्या मिलता है 1/v + 1/u = 1/f। ये देख लो, ये डेरिवेशन से आता है, कहाँ से आता है ये डेरिवेशन से आता है, लेकिन आप लोगों को उसकी जरूरत नहीं है। जहां देख सकते हो v क्या है, वेयर v = लिखा है ना द रिलेशनशिप बिटवीन 3 क्वांटिटीज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है इमेज डिस्टेंस, और f क्या है फोकल लेंथ। इन तीनों के बीच में रिलेशन बताने वाले फॉर्मूले का ही नाम क्या है मिरर फार्मूला। तो ये कोई थ्योरिकल टॉपिक थोड़ी है, इसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे रहेगा, इस फॉर्मूले का यूज, कितने क्वांटिटी है इसमें 3 क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी हैं, एक इक्वेशन से हम सिर्फ एक अननोन का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन से
सिर्फ एक अननोन का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब क्लास 4 5 6 से, है ना। तो इस इक्वेशन में ना अगर टू नोन रहेगा, एनी टू नोन, एनी टू क्या रहेगा, नोन, दो को हम जानते रहेंगे, एनी टू क्या रहेगा, नोन, और वन क्या रहेगा, अननोन, तो एक को हम निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला इस तरह से रहेगा। तो क्वेश्चन बोलेगा कि हमारे पास एक मिरर है, मिरर का टाइप बता देगा कि कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स है, और बोलेगा कि इसका फोकल लेंथ इतना है, और क्या है, फोकल लेंथ दे देगा, साथ में फिर बोलेगा कि ऑब्जेक्ट को इतने दूर पर रखा गया है, तो बताओ इमेज कहाँ पे बनेगा, मतलब वी पूछेगा। समझ आया। आपको क्या क्या दिया रहेगा, आपको हो सकता है कि पहला चीज देखो, मैं डिटेल में लिखता हूं, आपको यू दिया रहेगा, इधर लिखता हूं नोन, है ना, इधर क्या लिख दूं मैं, नोन, और यहां पर क्या हो जाएगा, अननोन। ये सब जो एक्स्ट्रा लिख रहा हूं मैं, सब सिर्फ समझने के लिए आपके, ताकि मैथ्स के सारे अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब बन जाए आसानी से। पहला क्या क्या दिया रहेगा इसमें, यू दिया रहेगा और एफ दिया रहेगा, और पूछा क्या जाएगा, वी। वी को क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरा आपको दिया जा सकता है क्या, एफ दिया रहेगा और वी दिया रहेगा, मतलब वी और एफ, है ना, और क्या निकालने के लिए बोलेगा, यू। तीसरा क्या दिया रहेगा, यू और वी, और क्या पूछ लेगा, एफ। और चौथा क्वेश्चन इसमें बन सकता है, एफ ना दे के आपको क्या दे देगा, आर दे देगा, क्योंकि आर इज इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। हाँ, तो हो सकता है कि इसमें f ना दे के क्या दे देगा आपको, u देगा और r दे देगा, u देगा और r देगा, और क्या पूछ लेगा, f। ठीक, पांचवा क्या पूछ सकता है, और v देगा और r देगा, और क्या पूछ सकता है, f। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो r है ना, तो r क्यों, f, v देगा और r देगा, यहां से f निकल जाएगा। तो पहले वाले में क्या है, ये u है कि v है, पहले को u ले लेते हैं और इसको क्या लेते हैं, v ले लेते हैं। तो यहाँ v पूछ लेगा और ये u पूछ लेगा। क्या बोल रहे थे, आपके राइटिंग सीख गया मैं, नहीं सिखाओ मेरे को ये सब। देखो मैं आपसे कोर्स नहीं लिया हूँ, आप मेरे को नहीं सिखा सकते। हाँ, 6 देखो, और क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ सब 6 बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। आप समझ गए ना, हो सकता है f नहीं देगा तो उसकी जगह क्या दे देगा, r दे देगा, तो f यहाँ से निकल जाएगा ना, f इज इक्वल टू आर बाई 2। तो अगर f ना दे के r देगा तो हम लोग वहां से रिलेट कर लेंगे। ठीक, यह है मिरर फार्मूला का कहानी। लेकिन मिरर फार्मूला ना, यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन बन सकता है मिरर फार्मूला में, क्या बन सकता है वही बताया, u दिया रहेगा, v दिया रहेगा, f पूछ लेगा, u दिया रहेगा, f दिया रहेगा, v पूछ लेगा, तीनों में से कोई दो दिया रहेगा, एक पूछ लेगा। लेकिन ना मजेदार क्वेश्चन कब बनता है पता है, जब इसकी दुनिया में आता है मैग्निफिकेशन। क्या आता है, मैग्निफिकेशन, क्योंकि एक इमेज जब बनता है तो ऑब्जेक्ट की तुलना में बड़ा या छोटा बनता है, तो इसीलिए मैग्निफिकेशन का आना जरूरी है, और उसके बाद बनता है अच्छा क्वेश्चन। तो ये है मैग्निफिकेशन। तो मैं इसको भी मैग्नीफाई कर देता हूँ, ये लो, ये जो बढ़ा दिया, देखो बढ़ाना या छोटा होना क्या कहलाएगा, मैग्निफिकेशन। क्या है मैग्निफिकेशन, हमने ऑब्जेक्ट लिया एक फिक्स हाइट का, और जब उसका इमेज बनाया तो इमेज क्या हो गया, या तो उसके इक्वल बन गया, या उससे बड़ा बन गया, या उससे छोटा बन गया, तीन तरीके से बना। तो ऑब्जेक्ट की तुलना में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज में कितना चेंजेस आ रहा है, इमेज कितना बड़ा बन रहा है, या इमेज कितना छोटा बन रहा है, यही क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। समझ आया। मैग्नीफायर देखते हो ना, क्या करता है, बड़ा छोटा करता है ना, बस। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर टेल्स अबाउट द रिलेटिव एक्सटेंशन ऑफ इमेज साइज, जिसको हम लोग एच डैश मानते हैं, इमेज साइज को क्या मानते हैं, एच डैश,
विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज को हम लोग क्या मानते हैं, h मानते हैं, क्या मानते हैं, h मानते हैं। बात समझ आया। या मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे लिखते हैं, मैथमेटिकली मैग्निफिकेशन इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज h डेस अपॉन क्या हो जाएगा, h। कोई समस्या? ठीक। अब ये चीज भी आपको अभी नहीं समझ आएगी क्योंकि ये 12th का पार्ट है। जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो वहीं पर ये भी हमको मिलता है। हम मैग्निफिकेशन को ना h और h डेस मतलब हाइट के टर्म्स में तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, लेकिन हम लोग मिरर से इमेज का डिस्टेंस और मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में भी बता सकते हैं। और उसके रिस्पेक्ट में बताएंगे, देखो क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस v अपॉन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये माइनस साइन आता है। ये माइनस साइन कहाँ से आता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये कैलकुलेशन से आता है। जो मैं डेरिवेशन बताया ना 12th में हम करते हैं तो वहाँ ये डेरिवेशन में ही आता है। वहाँ ये एक रिलेशन मिलता है हमको कि h डेस अपॉन h इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस v अपॉन u। तो देखो ये मिलता है, इसी को मैंने डायरेक्ट m इक्वल टू ऐसा लिख दिया। तो आप सीधा अब इस फॉर्मूले को याद रखो बिना कुछ इधर उधर किए, डायरेक्ट दोनों एक साथ। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या हो गया, h डेस अपॉन h या फिर माइनस v अपॉन u। h डेस क्या है, हाइट ऑफ इमेज, h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज या इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, खत्म कहानी। या इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऊपर क्या है v इमेज का डिस्टेंस अपॉन नीचे क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन निगेटिव साइन यहां पर रहेगा, याद रखना। फिर वही बता, ये लॉजिक थोड़ी है, ये मैथ से आया, कैलकुलेशन से आया है। आपको अगर मैं बोलता कि ये कुछ लॉजिक है तो बोलते कि हाँ सर यहाँ पर तो यहाँ भी रहना चाहिए, लेकिन क्लास 12 में डेरिवेशन होता है ना, अपने दीदी भैया लोगों से पूछ लेना। ठीक, तो ये डेरिवेशन से आता है। वहां पर जब हम लोग एक रिलेशन लेके आते हैं ये वाला एच डेस अपॉन एच, तो वहां पर ये मिलता है माइनस बी अपॉन यू, और उसी को हम लोग यहाँ पर रिलेट किए हैं। ठीक है ना, ये लॉजिकल नहीं है भाई कि अपन लॉजिक लगाएं, ये क्या है, मैथमेटिकल है। क्योंकि मैं आपको पूछूंगा बताओ तो ये कैसे आया, कुछ लॉजिक नहीं है ना, क्योंकि डेरिवेशन से आता है। लेकिन इसका डेरिवेशन हम लोग 10th में नहीं पढ़ते हैं, समझ आया। पढ़ना होगा तो बताना, बता दूंगा। वीडियो नंबर कौन सा देखना है 12th का, लास्ट कौन सा पढ़ाए थे 12th में, 12 13 पढ़ाए हैं ना उसमें। आप लोग किसको पढ़े, इमेज वाले में? नहीं, आप लोग जो बैठे थे तो किस में बैठे थे, 12, तो लेक्चर नंबर 11 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो ये पहला फॉर्मूला हमारा मिरर फॉर्मूला था, और दूसरा फॉर्मूला किसका था, मैग्निफिकेशन का। चलो इसको अब समझते हैं थोड़ा सा हम, ये क्या है भाई, देखो इस फॉर्मूले को समझते हैं। इस फॉर्मूले में कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, आपको एच डेस दिया रहेगा और एच दिया रहेगा यहां से, और पूछ लेगा क्या, एम, क्या पूछ लेगा, आपको v दिया रहेगा और u दिया रहेगा, और क्या पूछ लिया जाएगा, m। आपको h डेस दिया रहेगा, h दिया रहेगा, u दिया रहेगा, और क्या पूछ लिया जाएगा, v। कितने वेरिएबल है देखो इसमें, 5 वेरिएबल है भाई, इसमें 5 वेरिएबल। पहला क्या निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, m। दूसरा क्या निकाल सकते हैं, h डेस। तीसरा क्या निकाल सकते हैं, h। चौथा क्या निकाल सकते हैं, u। और क्या निकाल सकते हैं, v। समझ आया। मतलब अगर मैग्निफिकेशन दिया है m तो हम क्या निकाल सकते हैं, u और v दोनों में से कोई एक पता रहेगा। मान लो m पता है, u पता है, तो v निकाल सकते हैं क्या। मान लो हमें m पता है और v पता है तो u निकाल सकते हैं क्या। अगर m पता है, h पता है, तो h डेस निकाल सकते हैं क्या। समझ आया। तो यहां पर कोई भी दो पता रहेगा, तीसरा निकाला जा सकता है। बात समझ आया। अगर मान लो h डेस और h पता है तो m निकल जाएगा, और m से हम लोग u और v में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और दूसरा कौन सा फॉर्मूला हो गया, पीछे वाला फॉर्मूला। बात समझ आया। आओ इसका हम लोग सिग्निफिकेंस समझते हैं, क्या है इसका सिग्निफिकेंस। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। क्या फॉर्मूला आया, m इज इक्वल टू एच डेस अपॉन h माइनस v अपॉन u। पहला पॉइंट देखो, इफ m इज निगेटिव, अगर m का वैल्यू निगेटिव आ गया, m का वैल्यू अगर क्या आ गया, निगेटिव, तो निगेटिव वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है पता है,
आपको लॉजिकल ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, लॉजिकल ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि किसको डिपेंड करता है, तो वो तभी पॉसिबल है जब इमेज क्या रहेगा, रियल और इन्वर्टेड रहेगा। कैसे भाई, अगर m निगेटिव हुआ, अगर m को माइनस करो तो m निगेटिव रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहीं पे लिखता हूं ना, अगर m निगेटिव हो गया, निगेटिव मतलब मान लो -1 लिख देता हूं मैं, कितना हो गया -1, तो -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू हो जाएगा। ठीक, या थोड़ा उल्टा करूं क्या, सोचो ये माइनस कब आएगा, यू तो हमेशा क्या रहता है, यू हमेशा क्या आता है, या ऐसा सोच लो कि m निगेटिव कैसे पॉसिबल हो सकता है, या तो u पॉजिटिव हो और v पॉजिटिव हो, तब जाकर के दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव और माइनस क्या रहेगा यहाँ पर बन जाएगा। तो अगर u पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या है, u का पॉजिटिव होना किसको बताता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का पॉजिटिव होना क्या बताता है, क्या बताता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का पॉजिटिव होना वर्चुअल, तो ये भाई वर्चुअल वर्चुअल हो जाएगा, मतलब अगर u क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, देखो क्या बोल रहा है कि m इज नेगेटिव, अगर मैग्निफिकेशन क्या है, अगर मैग्निफिकेशन क्या है, निगेटिव है, मैग्निफिकेशन निगेटिव, इसका मतलब क्या है, इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, रियल बनेगा। इमेज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इमेज। अब सोचो इमेज जो है कब रियल होता है और कब कब वर्चुअल होता है, भाई इमेज जो है मिरर के पहले बनेगा तो रियल कहलाएगा और मिरर के पीछे बनेगा तो, ठीक। तो अगर हम सिंपल सा बात समझें, ये हमारे पास अगर इमेज को अगर हम देखते हैं लेफ्ट साइड, ठीक, जैसे मैं बात करता हूँ कॉनकेव की, तो कॉनकेव में अगर मैं इधर लेता हूँ, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की इधर बनेगा तो क्या कहलाएगा, वो रियल कहलाएगा, और इधर बनेगा तो, इसका मतलब जब भी रियल बनेगा वी ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव, और जब भी ये इधर बनेगा तो पॉजिटिव होगा, तो रियल के लिए क्या हो गया, निगेटिव, और वर्चुअल के लिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। चलो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब आप चेक करो कि m निगेटिव होने के लिए v का वैल्यू क्या होना चाहिए, भाई u ऑलवेज निगेटिव होता है, फिक्स है, u ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव, u क्या रहेगा, u इक्वल टू निगेटिव, किसके लिए, फॉर रियल ऑब्जेक्ट, ये तो फिक्स है ना, रियल ऑब्जेक्ट के लिए u क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव। तो ये अगर निगेटिव हो गया और इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, इसको अगर हम पॉजिटिव ले लेंगे तो देखो निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, बट हमें क्या चाहिए, निगेटिव, तो अगर ये निगेटिव है तो हमको ये भी निगेटिव लेना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, निगेटिव साइन बना रहेगा। तो m का वैल्यू निगेटिव तभी आएगा जब v का वैल्यू भी क्या रहेगा, निगेटिव आएगा। तो ये v निगेटिव होने के लिए, भाई v जब भी निगेटिव होगा इसका मतलब क्या हो रहा है, v निगेटिव होगा इसका मतलब इमेज रियल है, और रियल ऑलवेज क्या होता है, इन्वर्टेड। ठीक, अगर आपको पूछा जाए कि m पॉजिटिव है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मतलब आप चाहो तो इसको यहां से ऐसे भी रिलेट कर सकते हो ना, देखो मैं बता रहा हूं, पहला केस को, अगर m को क्या ले लिए हम लोग, निगेटिव ले लिए, ठीक, अपने को v चाहिए ना, तो माइनस ऑफ v, और u ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, और v बस बच गया, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, निगेटिव, v क्या हो जाएगा, निगेटिव, और निगेटिव होना किसको बता रहा है, रियल। दूसरा केस देखो, अगर m पॉजिटिव हो गया, m इक्वल टू क्या है, देखो माइनस वी अपॉन यू है, तो m अगर पॉजिटिव हो गया तो v का वैल्यू क्या होगा, देखो u क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव, तो निगेटिव और पॉजिटिव, या निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा तो v क्या आ जाएगा, तो भाई अगर m पॉजिटिव तो v पॉजिटिव, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वर्चुअल। समझ आ रहा है ना, तो ऐसे आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप रिलेट करना सीख जाना। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है अब, सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ, सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। देखो अब m के हमारे पास तीन वैल्यू पॉसिबल है, m इक्वल टू क्या होता है, एच डेस अपॉन h ना, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, थोड़ा सुनना, पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि h और h डेस दोनों क्या रहे, सेम, तो सेम हो गया मतलब m इक्वल टू 1, तो देखो m इक्वल टू 1 कब आएगा,
अगर m इक्वल टू 1 है देन h इक्वल टू एच डेस, तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट साइज। दूसरा देखो एच डेस का वैल्यू बड़ा रहेगा h से, इसका मतलब क्या हो गया, इमेज बड़ा हो गया, और इमेज अगर बड़ा हो गया तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। एच डेस बड़ा हो गया ना तो m का वैल्यू क्या आ गया 1। तो m का 1 से बड़ा वैल्यू किसको बता रहा है कि इमेज का साइज बढ़ गया है, और इमेज का साइज देखो इनलार्ज हो गया। तीसरा केस क्या हो जाएगा, एच डेस इज लेस देन h, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 1। तो भाई ये वैल्यू 1 से छोटा आ गया, तो 1 से छोटा कब पॉसिबल है, जब नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब डिमिनिश्ड हो गया। तो ये वैल्यू का सेंस है। हमने ओवरऑल क्या पढ़ा अभी, हमने ओवरऑल ये देखा दो फार्मूला। पहला फार्मूला क्या था, पहला है मिरर फार्मूला। तो पहला फार्मूला मैं समरी बना देता हूं। पहला फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दूसरा क्या है, m इज इक्वल टू एच डेस अपॉन h इक्वल टू माइनस v अपॉन u। रिवीजन करने के टाइम पे बस ये दो फार्मूले अपने को दिमाग में रखने हैं। चलो दिखाओ यार, लगाओ इसमें। चलो क्वेश्चन सॉल्व करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। किसमें दिया है, सेंटीमीटर में। r का वैल्यू गिवन है, r इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अब बताओ r और f में क्या रिलेशन होता है, r इज इक्वल टू होता है 2f, या फिर बोल सकते हो f इज इक्वल टू r बाई 2। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कितना, 32/2 इज इक्वल 16 सेंटीमीटर। ये आंसर है, बहुत आसान है। आया था आंसर, सही में आया था। कॉपी निकाल के रखो तो मैं देखूंगा भी। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज। सेम क्वेश्चन, ये हो जाएगा होमवर्क। चलो होमवर्क क्या छोड़ना इतना सस्ते क्वेश्चन को। बताओ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो r इज इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर। और व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू r बाई 2। तो 20/2 मीन्स कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये भी बन गया होगा अगर पहला बना है तो। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन, क्या है इसका मतलब। अगर किसी प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 है तो ये क्या बताना चाहता है, मैग्निफिकेशन 1 होने का मतलब ये होता है, अगर +1 है इसका सीधा सा मतलब ये है कि एच डेस इक्वल टू क्या हो जाएगा h। ये पहला इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा, मतलब सेम साइज। पहला इंफॉर्मेशन क्या मिला, सेम साइज होगा किसका, इमेज का, जितना ऑब्जेक्ट का रहेगा। दूसरा इंफॉर्मेशन ये मिलता है पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव वर्चुअल में होगा, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच डेस क्या है पॉजिटिव है, एच डेस क्या है पॉजिटिव है। और एच डेस का पॉजिटिव होना क्या बताता है, वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल अगर है तो कैसा रहेगा ये बस ये सारी इंफॉर्मेशन इसका मतलब। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में क्या चीज दिया है आपको, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉन्केव मिरर का, -10 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक, और क्या गिवन है आपको, और गिवन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया है, और प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से कितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो यही क्या होता है u होता है, u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। समझ आया, इतना इंफॉर्मेशन गिवन है। अब पूछ रहा है क्या निकालो, पहला साइज निकालो, फिर नेचर निकालो, फिर क्या निकालो
पोजीशन। तो देखो हमारे पास एक फार्मूला जो होता है ना, वहां से हम सब काम कर सकते हैं। तो दो फार्मूला होता है होने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करेंगे, पहला होता है मिरर फार्मूला और दूसरा क्या होता है मैग्नीफिकेशन का। तो साइज चाहिए तो मैग्नीफिकेशन पे हमको काम करना पड़ेगा, और दूसरा अगर हमको क्या चाहिए वी यू या एफ में से कोई चीज़ चाहिए तो मिरर फार्मूला का यूज़ कर लेंगे। तो मिरर फार्मूला क्या होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर u पता है और f पता है, और पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि पोजीशन ऑफ इमेज। क्या पूछा गया है, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या होता है, v पूछा गया है। तो पहले v निकाल लेते हैं, ठीक। चलो v कितना आ रहा है, 1/v प्लस u कितना है 1/-15 इज इक्वल टू 1/f कितना है -10। पहली गलती जो आपसे हो सकती है वो ये है कि आप साइन को, देखो आपसे मिस्टेक क्या हो सकता है, पहला गलती जो आप करेंगे, आपसे इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक हो सकती है वो पहली मिस्टेक रहेगी, मिस्टेक नंबर 1, साइन। आप साइन को भूल सकते हो, पॉजिटिव निगेटिव इधर उधर कुछ कर सकते हो, ये पहला मिस्टेक आपसे हो सकता है। और दूसरा मिस्टेक ये है कि मिरर फार्मूला को सॉल्व करने के टाइम पे इसका कैलकुलेशन इन मिरर फार्मूला, समझ आया। मिरर फार्मूला के कैलकुलेशन में आप गलती कर सकते हैं, तो यहाँ पर फोकस करना अच्छे से। यहाँ तीन चीजें हैं v u f, इनमें से एक चीज का वैल्यू निकालना रहेगा। तो जिसका भी निकालना रहेगा उसको लेफ्ट साइड में रख दो आप चुपचाप, ये v, और बाकी उसको उधर ट्रांसफर कर दो, -1/10, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/15। अब यहाँ पर आप क्या करना, सीधा ले लेना एलसीएम। 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। तो 10 से डिवाइड करो इसको, -3 प्लस 15 से डिवाइड करो 2। नेक्स्ट आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू -1/30। v चाहिए तो v के लिए इसको पलटा दो, v के लिए क्या कर दो, इसको रिवर्स कर दो, हाँ उल्टा कर देंगे। क्या हो जाएगा, जैसे ही उल्टा करेंगे, यहीं पे लिख देता हूं मैं, चलो कहाँ आगे जाऊंगा, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। बुद्धि में थोड़ा जोर दो, 30 जब इसको पलटाएंगे दोनों साइड पलटेगा तो साइन थोड़ी चेंज होगा, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, ये मिल गया पहला चीज। पहला क्या निकाले हमने, साइज ऑफ, सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज। तो पहला आंसर मिल चुका है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज जिसको हम v बोलते हैं। v कहां पर है, मिरर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और निगेटिव है इसका मतलब पोल के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। क्या मिल गया, लेफ्ट साइड में, तो -30 सेंटीमीटर। दूसरा यहाँ पर क्या आंसर पूछा जा रहा है कि आप बताओ उसका साइज। साइज कैसे निकलेगा, साइज मतलब एच डेस चाहिए, क्या चाहिए एच डेस। तो एच डेस निकालने के लिए क्या करेंगे, m इज इक्वल टू एच डेस अपॉन एच होता है, बट m पता है क्या, नहीं पता है। तो इसी का हम लोग यहाँ से रिलेशन निकालेंगे, -v/u, ये कंप्लीट फार्मूला होता है। तो v पता है, u पता है, और h पता है, तो एच डेस निकल जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आने वाला है, देखो जरा, एच डेस हमको चाहिए, एच पता है, एच कितना है 1 सेंटीमीटर, एच कितना है 1 सेंटीमीटर, -v, माइनस देखो v कितना है -30, कितना है -30, ये -30 हो जाएगा। u कितना है -15 है, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस बच जाएगा, तो 30 को 15 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा एच डेस का वैल्यू -2 सेंटीमीटर। कहाँ बनेगा, माइनस का मतलब नीचे बनेगा, नीचे बना इसका मतलब क्या है इन्वर्टेड, नीचे बना इसका मतलब क्या है इन्वर्टेड है, ये समझ आया। तो आप इसका नेचर बता सकते हो, थर्ड क्या है नेचर, नेचर क्या हो जाएगा इसका इन्वर्टेड एंड रियल। कुछ दिक्कत हो तो बता सकते हो आप। ये होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच।
ठीक, पोजीशन बोला है तो हम निकालेंगे मिरर फार्मूला से v का वैल्यू। तो यहाँ दोनों फार्मूला के यूज से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक, क्या हम इसको निकाले बिना बता सकते थे? क्या हम इसको निकाले बिना इसका नेचर बता सकते थे? बता सकते थे। कैसे? फोकल लेंथ कितना है 10, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है? ऑब्जेक्ट को रखा गया है, कहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट को? पोल से, अरे भाई लेफ्ट में ही रखा जाएगा, कितना डिस्टेंस पे रखा गया है पूछना चाह रहा हूँ। ये कॉनकेव मिरर, ये क्या है? कॉनकेव मिरर है। ये कॉनकेव मिरर का पोल हो गया, ये कॉनकेव मिरर का फोकस हो गया, और ये कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। फोकल लेंथ कितना है? 10 है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एफ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 10, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 20। आप देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है? ऑब्जेक्ट को रखा गया है 15 पे, मतलब यहाँ कहीं बीच में रखा गया है, ये है ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आएगा तो कैसा बनता है इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड। सी और एफ के बीच में आएगा तो कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी में, या फिर बोल सकते हो सी और इन्फिनिटी के बीच में। और कैसा बनेगा? इनलार्ज बनेगा। तो ये दिख रहा है 1 सेंटीमीटर का कितना बन गया है हाइट? 2 सेंटीमीटर। सारा चीज आप खाली लॉजिक लगा भी बता सकते थे। तो जब ये एक नंबर में क्वेश्चन आएगा और इतना तमाशा करने बैठोगे तो टाइम का बैंड बच जाएगा, तो इसलिए लॉजिकल समझना जरूरी है। चले वापस अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ये कॉन्वेक्स मिरर की कहानी है। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ f इक्वल टू कितना दिया हुआ है? बताओ रे सब, f इक्वल टू क्या लिखेंगे? 15 लिखेंगे। पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर को दिमाग में लाया करो। जब भी आप बोलते हो आंसर तो इमेजिन होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये इमेजिन नहीं होता रहेगा तो एक समय के बाद आपको लगेगा कि बस हम उसको याद करके रखे हैं, और याद किया हुआ चीज एक समय बाद भूल जाते हैं, भूलेंगे ही भूलेंगे, इसीलिए उसको रिलेट करना जरूरी है। फाइंड पोजीशन, क्या निकालना है? पोजीशन। और क्या है? नेचर ऑफ द इमेज। अच्छा, और क्या दिया है? ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया बोल रहा है? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। तो u इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन? u इक्वल टू क्या लिखेंगे? पॉजिटिव 10 की नेगेटिव 10? हाँ, पॉजिटिव 10। पढ़ाई बहुत कमजोरी चल रहा है आप लोगों का। दिमाग में कचरा भरे हो पूरा, समय पढ़ाई में नहीं लगा रहे हो आप लोग। क्या समझाया था? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, और वो क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा। इसको पॉइंट बना के लिखाया हूँ। क्या मेहनत कर रहे हो आप लोग, समझ नहीं आ रहा है। -10 सेंटीमीटर लिख लो अपने दिमाग में, कागज का कॉपी के पहले पे में लिख लो। जो रिजल्ट आएगा उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ आप लोग जिम्मेदार हो। आप लोग अपने समय को कहाँ बिताते हो, दिमाग में क्या रखते हो, अपने आसपास क्या देखते हो, घर में क्या करते हो, सिर्फ इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, सिर्फ आपके ऊपर, सिर्फ आपके ऊपर। सब इंसान के अंदर काबिलियत नहीं होती अच्छा करने की, क्योंकि एक्सक्यूज देना बहुत आसान होता है। काबिलियत नहीं होती हर इंसान के अंदर। भीड़ में कुछ लोग ही आगे बढ़ पाते हैं, बाकी लोग जो है उस भीड़ में धक्का मुक्की खाते रहते हैं। वो दूसरे को ब्लेम मारेगा, वो दूसरे को ब्लेम मारेगा, कोई अपने ऊपर वर्क नहीं कर पाता है। तो याद रखना, उस दिन सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार रहोगे। इतना आसान सा चीज नहीं बता पा रहे हो। यू क्या है? निगेटिव है। मतलब अगर आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व किया हो तो फिर क्या सॉल्व किए होगे, सोचो। u इक्वल टू -10, क्या चाहिए अपने को? v चाहिए, v क्वेश्चन है। और क्या चाहिए? नेचर। बताओ ये सब क्या लगाएंगे इसमें हम लोग? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे कि मिरर फार्मूला लगाएंगे? मिरर फार्मूला। क्या होता है मिरर फार्मूला बताओ? 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, v चाहिए ना, प्लस u कितना है? -10। यूनिट हमेशा सेम रहना चाहिए। तीसरा मिस्टेक यहां पर लिख देता हूं। तीसरा क्या गलती होती है? तीसरा यूनिट
कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि एक वैल्यू मीटर में दे देगा, एक वैल्यू सेंटीमीटर में देगा, दो अलग अलग यूनिट में, बट हमें क्या करना है, सेम यूनिट। यूनिट ऑलवेज क्या मेंटेन करना है, सेम करना है, ये ध्यान रखना है। अभी तक जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं दोनों क्वेश्चन, इसमें यूनिट का कोई खास रोल नहीं है, लेकिन यूनिट को केयर करके चलना है। इज इक्वल टू 1/f कितना है, -15, इसको उधर ले चलो। 1/v इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/10, कितना आएगा 30। ऊपर क्या हो जाएगा, ये सेम क्वेश्चन है क्या, अच्छा बस वैल्यू सेम है, हाँ बाकी क्वेश्चन तो अलग ही है। ठीक है, ये इधर आ गया तो कितना हो जाएगा 30 -2 +3। देखो 1/v इज इक्वल टू 1/30, तो v कितना आ जाएगा, कितना लिखूं v को, यहाँ पे पलटा देंगे, दोनों साइड पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। v का पॉजिटिव आना क्या बता रहा है, v कहाँ बन गया, मिरर के पीछे, कहाँ बन गया, मिरर के पीछे। तो मिरर के पीछे अगर बन गया है तो बताओ इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल, और कुछ सोचने की बात भी नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर देखते ही आप बोल सकते हो हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा इमेज क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। तो ये नेचर हो जाएगा, नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर इसमें आपको रे डायग्राम बनाना बताओ बोल लेगा तो बना लोगे क्या, एक दो क्वेश्चन आते हैं ऐसे जिसमें बनाने के लिए बोला जाता है, इसमें बोला नहीं है तो चलो नहीं बनाता हूं मैं जबरदस्ती। क्या क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस इतना, फाइंड पोजीशन। बन जाएगा क्वेश्चन, ये होमवर्क है, सेम है ये, है ना। बस फोकल लेंथ की जगह क्या दे दिया है, रेडियस दे दिया है, तो वहां से फोकल लेंथ निकाल लेना, ये होमवर्क। 6 नंबर क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ, ये भी बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क, ये प्रैक्टिस पर्पज से है। अगला क्वेश्चन, एन इमेज 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर व्हिच इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर आपको हाइट दिया है दोनों का, और हाइट से निकल जाएगा आपका क्या, मैग्निफिकेशन, और वहां से आपको दो चीज पूछ रहा है, पहला फोकल लेंथ, दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज पहले निकल जाएगा मैग्निफिकेशन फार्मूला से, और मिरर फार्मूला से क्या निकाल सकता है, फोकल लेंथ। ट्राई करना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों फार्मूले का यूज होगा, मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन, बन जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है अगला, ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 8 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। मतलब पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहा है, क्या निकालने बोल रहा है ये, v। सेम क्वेश्चन है ये भी, होमवर्क। अगला, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या मिल जाएगा यहाँ से, फोकल लेंथ। इफ अ बस इज लोकेटेड, ये भी लगभग सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं बोल रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, क्या दे दिया है, एच दे दिया है, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर, यू दे दिया है, ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ दे दिया है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन प्लेस्ड, वही बोल रहा है क्या, वी निकालो, फाइंड नेचर साइज और वी, सेम चीज क्वेश्चन है, एकदम सेम, कुछ भी अलग नहीं है, बस क्वेश्चन का वर्डिंग अलग अलग है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे दिया है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of concave mirror, ये भी सेम क्वेश्चन है। an object of size 7 centimeter is placed at 20 centimeter in front of concave mirror of focal length 18 centimeter, at what distance from mirror screen placed sharp, सेम क्वेश्चन हो गया क्या, ऐसे ही वाला एक ठोक। ये देखो, ये क्वेश्चन सेम है ना।
क्या बोल रहा है कि स्क्रीन को कहाँ पे रखा जाए कि इसका शार्प इमेज बन सके, ये सेम क्वेश्चन है। देखो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड बी स्क्रीन प्लेस्ड, मतलब यहाँ भी क्या निकालना है, वी निकालना है। क्या निकालना है, वी, सो दैट शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। एकदम सेम है होमवर्क, कुछ नहीं करना है, सब में मिरर फार्मूला ही यूज करना है बस, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन फार्मूला। तो ये पूरा होमवर्क क्वेश्चन है। तो बाकी होमवर्क आप लोग को सॉल्व करना रहेगा। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। बताना थोड़ी एक आध क्वेश्चन और, एकदम सेम है, एकदम काम चोरी नहीं करना, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, खाली एक मिरर फार्मूला लगेगा और एक मैग्निफिकेशन फार्मूला, सब क्वेश्चन बनेगा। मैं प्रैक्टिस के पर्पस इतना सारा क्वेश्चन दिया हूँ, पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लगा दिया हूँ और कुछ बोर्ड के क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो, थैंक यू, बाय बाय।